बोलो जय मसीह की। चौथा कलमा जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुबारक ज़ुबान से कहा, एली एली लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये उनके मानव रूप में परमेश्वर के साथ अलगाव और पाप के बोझ को उठाने का प्रतीक है। आज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के उस क्रोध को झेल रहे हैं जिसको हमें झेलना था। पहली चीज कि क्यों प्रभु यीशु मसीह आज क्रूस पर है, क्यों इस दर्द को वो सह रहे हैं, पाप का भयंकर बोझ जो पाप मानव जाति ने किए, आज उस पाप के बोझ को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। आज जब उन्होंने दुनिया के पाप उठाए हुए हैं तो परमेश्वर जो पवित्र है उसने अपना मुंह मोड़ लिया है और वहां हमें एक अलगाव, एक बाप और बेटे के बीच में एक अलगाव देखने को मिलता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर और पाप का कोई संबंध नहीं है। जहां पर परमेश्वर है वहां पर पाप की कोई जगह नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ पवित्रता है। हम कई बार सोचते हैं कि हम चर्च जा रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम दूसरी चीज़ें भी करने लग जाएं। और ऐसे बहुत सारे लोग आज हमें देखने को मिल जाते हैं जो चर्च भी आ रहे हैं और दूसरी चीज़ों को भी कर रहे हैं और सोचते हैं कि हमें उद्धार मिल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि परमेश्वर जो एक ऑलमाइटी गॉड है, यहाँ पर वो एक किसी भी तरह का मतलब कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं कर रहा कि वो उसको बचा ले, है ना। पुत्र होने के बाद भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। तो हम तो मानव, हम तो एक मनुष्य हैं, हम क्यों ऐसा सोच लेते हैं कि अगर हमने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया और हम दूसरी चीज़ें भी कर रहे हैं तो हमें उद्धार मिल जाएगा, हमें पापों की क्षमा मिल जाएगी। पहले समय में क्या होता था, जब लोगों को अपने पापों की प्रायश्चित के लिए परमेश्वर के भवन में जाना होता था तो वो एक मेमने को या फिर किसी भी पशु को बलिदान करते थे, है ना। उस लहू के द्वारा उनके पापों की क्षमा होती थी। लेकिन क्या वो जो लहू के द्वारा जो पापों की क्षमा है वो हमेशा के लिए थी? नहीं, वो कुछ समय के लिए थी। वो क्या करते थे, हर साल जो है एक जानवर को चढ़ाते थे और प्रायश्चित करते थे। लेकिन यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर है, यहाँ पर वो परमेश्वर के उस क्रोध को झेल रहे हैं और वहाँ पर यहाँ पर वो इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप पाप अपराध कर रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा। परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर पर ही विश्वास करना है। हम दूसरी चीजों के साथ साथ परमेश्वर को लेकर नहीं चल सकते। परमेश्वर ने मुंह मोड़ लिया क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्रता को पसंद करता है। और हम जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमें पवित्रता को मेंटेन करने की जरूरत है। आज भी लोग जब उनका बच्चा जब परेशान हो जाता है या कुछ अजीब सी हरकतें करता है, जैसे कि वो कई बार रोने लग जाता है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, और लोग सोचते हैं कि उसे नज़र लगी। नज़र उतारने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने की जगह दूसरी चीज़ें करने लग जाते हैं। क्या परमेश्वर इस चीज़ से खुश होता है?
परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग क्यों नहीं प्रार्थना करते? क्यों उन दूसरी चीज़ों को तवज्जो देते हैं? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहाँ पर यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो दूसरी चीज़ों को नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखें और अपनी पवित्रता को मेंटेन करके रखें, ताकि परमेश्वर आपसे मुंह ना मोड़े। एक बेटा होने के बावजूद भी परमेश्वर ने मुंह मोड़ लिया। क्यों? क्योंकि वहां पर उसने देखा कि पाप का बोझ प्रभु यीशु मसीह के कांधों पर है और परमेश्वर उस पाप को पसंद नहीं करता। दूसरा पॉइंट, हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि परमेश्वर का जो सर्वोच्च बलिदान है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यीशु का परमेश्वर द्वारा छोड़ा जाना ये दर्शाता है कि उन्होंने हमारे लिए नरक जैसी पीड़ा को भी सह लिया ताकि हमें छोड़ा ना जाए, ताकि हम परमेश्वर से अलग ना हो। और ये परमेश्वर के प्रेम का उच्चतर स्तर है, सबसे ऊंचा स्तर है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर हम यूहन्ना 4 अध्याय उसका 9 पद से लेकर 10 पद तक पढ़ें तो यहाँ लिखा है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। और प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। ऐसा प्रेम किया कि उसका एक लौता पुत्र, जो उसका एक प्रिय पुत्र था, उसको भी नहीं रख छोड़ा, बल्कि हमारे लिए दे दिया ताकि हम लोग बच जाए, हम पापी लोग बच जाए। मेरा जो एक बेटा है, अभी 11 महीने का है, 1 साल का होने वाला है। जब उसको कोई पीड़ा होती है ना, जब वो थोड़ा सा रोने लग जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार ऐसा क्या हुआ कि ये रो रहा है, और कुछ चुप कराने के लिए हम लोग सारी चीज़ें करते हैं। और हम ये सोचते हैं कि उसको जो पीड़ा हो रही है उसको हम खुद महसूस करते हैं कि इसे कितनी पीड़ा हो रही है, कितना दर्द हो रहा होगा। जब वो पैदा होने के बाद एडमिट हुआ था तो उसे इन्फेक्शन हो गया था नाभि के अंदर, तो उस टाइम पर मेरे खुद के आंसू निकल गए थे। क्यों? क्योंकि वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है और मैं उसकी पीड़ा को महसूस कर पा रहा था कि अगर उसे इतना दर्द हो रहा है तो यार मुझे क्यों इतना रोना आ रहा है, मुझे उसकी पीड़ा महसूस हो रही है। क्या परमेश्वर जो उसका प्रिय पुत्र जब क्रूस पर है, उसे कितनी पीड़ा महसूस हो रही होगी, उसे कितना दर्द महसूस हो रहा होगा कि उसका एक प्रिय पुत्र जिसने कुछ नहीं किया, जो पाप से अनजान था, आज क्रूस पर है। वो भी किसकी खातिर? पूरी मानव जाति की खातिर, उनके पापों की खातिर। और परमेश्वर के साथ उसका अलगाव, और ये अलगाव जरूरी था। अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मुंह ना मोड़ता, अगर ये अलगाव ना होता तो क्या हमें उद्धार मिल पाता? क्या हमें जीवन मिल पाता? क्या जो मानव जाति का संबंध परमेश्वर के साथ टूट गया था, क्या वो फिर से जुड़ पाता? नहीं जुड़ पाता। इसलिए ये अलगाव जरूरी था, परमेश्वर का मुंह मोड़ना जरूरी था। परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना, वहां पर उसको छोड़ा जाना जरूरी था, ताकि वो अपने वहां पर जान दे और हम बच जाएं। लोग सोच रहे थे कि अब सब कुछ खत्म, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होने वाली है, सब कुछ खत्म, आगे अब कुछ नहीं बचता। लेकिन इंसान की सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर परमेश्वर का कार्य शुरू हुआ, यहाँ पर वो उद्धार का मार्ग खुल गया, यहाँ पर वो पर्दा फट गया और परमेश्वर और प्रभु जो इंसान है, मनुष्य है, उनके बीच
का संबंध जुड़ गया, वो रास्ता खुल गया परमेश्वर तक पहुंचने का, उद्धार का मार्ग खुल गया। तो ये जो प्रेम है ये सर्वोच्च प्रेम दर्शाता है, और परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि हम भी अपना बेस्ट उसके लिए दें। हम भी जो प्रेम परमेश्वर मसीह से करते हैं अपने पूरे तन, अपने पूरे मन, अपने पूरे धन से उससे करें। सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि जिस तरह से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया उसी तरह से हमें भी परमेश्वर से प्रेम करने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट, जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर हैं और परमेश्वर ने अपना मुंह मोड़ लिया है, तो वहां पर वो एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, एक अकेलापन, एक पीड़ा, जो शारीरिक पीड़ा के साथ साथ उन्होंने एक आत्मिक अकेलापन भी महसूस वहां पे किया। उन्होंने पिता से अलग होने का जो दर्द है वहां पर वो सहा, ताकि हम कभी भी पिता से अलग ना हो जाए। उस समय उस पर दया करने वाला कोई नहीं था। वहां पर उसकी माँ भी थी, उनका भाई भी था, लेकिन वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। जब हम लोग कई बार पीड़ा में होते हैं, जब कई बार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, और जब दर्द में, परेशानी में, पीड़ा में होते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। सब चीज़ें मिलने के बावजूद भी अकेला महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जब इंसान पीड़ा में होता है ना, तो उसको ऐसा ही महसूस होता है। और यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, ताकि हम पर दया हो। उस पर दया नहीं की गई, लेकिन उसने वहां पर सहा। अगर वो चाहता तो एक झटके में पूरे साम्राज्य को खत्म कर देता, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों? सिर्फ हमारे खातिर। उसने उस अकेलेपन को महसूस किया सिर्फ हमारे खातिर, ताकि हम अकेले ना रह जाएं, ताकि हमें साथ मिल जाए परमेश्वर का। और जब हम परमेश्वर का हमें साथ मिल जाता है, तो हम अपने आप को फिर कभी अकेला महसूस नहीं करते। हमारे पास संसार की वो सबसे बड़ी शक्ति आ जाती है जो लोग विश्वास नहीं करते उनके पास नहीं है। फिर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे पास एक उम्मीद होती है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारी तमाम प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर मसीह के नाम में देगा। उसने हमारे लिए उस अकेलेपन को महसूस किया। चौथा और लास्ट पॉइंट मेरा है कि यहीं से विजय की शुरुआत हुई। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया हो। सिर्फ उस पर्टिकुलर समय के लिए, जब तक वो सारे पापों को लेकर प्राण त्याग ना दे, तब तक परमेश्वर से अलगाव रहेगा। ये अंत नहीं, बल्कि उद्धार की इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। और इस त्याग के बाद, जैसे मैंने बताया कि पर्दा फट गया और हमारे लिए परमेश्वर के पास जाने का एक रास्ता खुल गया। परमेश्वर ने पाप की जो अंतिम जो कीमत थी वो चुका दी। और आज विश्वासियों के लिए ये एक आश्वासन है कि यीशु ने हमारे लिए परमेश्वर का त्याग सहा। यहाँ पर एक विजय की शुरुआत हुई। यहीं पे परमेश्वर ने शैतान के फन को कुचल दिया और परमेश्वर और मनुष्य के बीच का जो रास्ता था उसको खोल दिया। और आज हम परमेश्वर के उस उद्धार को प्राप्त कर पा रहे हैं, उस पर विश्वास करके। तो हमें ये सीखने की जरूरत है कि अगर परमेश्वर अपने पुत्र को छोड़ सकता है पाप जैसी चीज होने के लिए, होने की वजह से, तो क्या परमेश्वर हमें बख्श देगा? अगर हम पाप में बने रहेंगे तो हमें भी मृत्यु सहनी पड़ेगी, और वो मृत्यु शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक मृत्यु हमें भी सहनी पड़ेगी। तो आज हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर के उस प्रेम को पहचाने, प्रभु यीशु मसीह ने वो जो बलिदान दिया उसको पहचाने और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।